अर्जुन और भीम द्वारा कौरव सेना का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जंबासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ाए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। उस समय कौरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको छुर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चंवर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप हो होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पहने बाणों से बींधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब और भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सूतपुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभ आगमन का समाचार सुनाया। फिर तो वे अपने प्राणों की परवाह ना करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देखकर कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,200 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका ये पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूँ। यह सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार होकर अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अपने तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेद कर शरीर के भीतर धस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर 2 भल्लों से सारथी को और सास से भीमसेन को बीन डाला। इसके बाद एक भल्ल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाणों से भीम के 4 घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चढ़ा दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से
शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक भल्ल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक ओर खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। ये देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया। फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बींध डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सबके सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ।